अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 आवर कंट्री और आज हमने करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज दैट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। वो हमसे पूछ रहा है कि हमने उन ममालिक के नाम बताने हैं जो हमारी कंट्री यानी कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं या फिर जो हमारी नेबर्स कहलाती हैं यानी कि हमारे हमसाए ममालिक कहलाते हैं। तो उन कंट्रीज के नाम हैं चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। ये 4 कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और हमारी नेबर कंट्रीज कहलाती हैं। सो चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। Which sea lies to the south of पाकिस्तान? वो अब आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के साउथ में कौन सा समंदर है। Which sea lies यानी कि कौन सा समंदर वहां पे पाया जाता है टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का तो आपको पता ही है। तो अगर आप पाकिस्तान का मैप देखो तो उसके साउथ में देयर इज अ सी एंड विच सी इज दैट? द अरेबियन सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान। दैट सी इज अरेबियन सी। सो टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान में कौन सा सी है? द अरेबियन सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान। Question number 3 is, which areas of Pakistan are the most populated and the least populated? वो अब आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा आबादी है और कौन से एरियाज में सबसे थोड़ी आबादी है। So, most populated areas, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, ये चारों जो हमारी सिटीज हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। हम प्रोविंसेस के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंजाब के कौन से शहरों में आबादी सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद एंड मुल्तान आर द मोस्ट पॉपुलेटेड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं KPK की, दैट इज खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा शहर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? दैट इज पेशावर। देन टॉकिंग अबाउट सिंध, सिंध का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? कराची। एंड देन द लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज आर मोस्टली इन बलोचिस्तान। तो उसके बाद हमारी जो प्रोविंस, हमारा जो सूबा रह जाता है दैट इज बलोचिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज, यानी कि जहां पे आबादी थोड़ी है वो ज्यादातर जो शहर हैं वो बलोचिस्तान में है। लीस्ट यानी कि कम तरीन एंड पॉपुलेटेड जहां पे आबादी हो। तो लीस्ट पॉपुलेटेड जहां पे सबसे कम आबादी हो वो ज्यादातर शहर बलोचिस्तान के हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मेन डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। वो आपसे पाकिस्तान के मेन सहराओं के बारे में पूछ रहा है। सो द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर, पाकिस्तान के मेन सहरा कौन से हैं? थर इन सिंध, थल एंड चोलिस्तान इन पंजाब एंड खारान इन बलोचिस्तान। Let's revise it. The main deserts of Pakistan are Thar in Sindh, Thal and Cholistan in Punjab and Kharan in Balochistan. Now let's move towards question number 5. Where do the tributaries of river Indus join it? अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। जैसे एक बड़ा दरिया होता है या एक बड़ा समंदर होता है, उससे छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं, क्योंकि हर जगह पूरे का पूरा दरिया या पूरे का पूरा समंदर तो नहीं जा सकता।
तो उनसे छोटे छोटे जो नदी नाले निकलते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे पानी पहुंचाते हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो उससे कहाँ जाके मिलती हैं। तो इसका जवाब है दे मीट एट पंजनद इन सदर्न पंजाब, यानी कि वो पंजनद के मकाम पर मिलती हैं। एंड वेयर इज इट? इट इज इन सदर्न पंजाब। अब हम बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। Where does the river Indus enter the sea? पहले उसने हमसे पूछा था कि रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज उससे कहाँ जाके मिलती हैं, और अब वो हमसे पूछ रहा है Where does the river Indus enter the sea? यानी कि रिवर इंडस समंदर में जाके कहाँ पे मिलता है। So the river Indus enters the sea to the south of Karachi. So where does it happen? It happens to the south of Karachi. बच्चों आपने लोकेशंस का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप साउथ की जगह नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या कोई भी ऐसा वर्ड लिख देते हो जो कि सही नहीं है तो लोकेशन टोटली चेंज हो जाएगी। इसलिए अगर हमने साउथ ऑफ कराची लिखा है तो आपने साउथ ऑफ कराची ही लिखना है। कराची में समंदर है, ये तो आप सबको पता ही है। सो बेसिकली रिवर इंडस एंटर्स द सी टू द साउथ ऑफ कराची। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वेयर इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान? एग्रीकल्चरल का मतलब मैंने आपको बताया था, खेती बाड़ी करना, जानवर रखना और ये सारे काम करना एग्रीकल्चर में आता है। और हार्टलैंड यानी कि मेन जगह। हार्ट किसको कहते हैं? दिल को। तो दिल हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए हार्टलैंड यानी कि मेन लैंड। सो वेयर इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान? वो आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जिस जगह सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का काम होता है वो जगह कौन सी है? तो इसका जवाब है द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड इज ऑन द प्लेन्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस। यानी कि एग्रीकल्चरल हार्टलैंड किधर है? इट इज इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब के सूबे में। और बेसिकली सूबा पंजाब में भी किधर? इन द प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लेन हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे ज्यादातर घास हो, खाली जगह हो और इसके अलावा थोड़े बहुत दरख्त उगाए गए हों। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द की फीचर्स ऑफ ईच प्रोविंस। अब वो आपसे कह रहा है कि आप हर प्रोविंस के की फीचर्स लिखो, यानी कि हर प्रोविंस का कैपिटल कौन सा है, उसमें किस तरह का लिबास पहना जाता है, उसमें ज्यादातर फेमस डिशेस कौन सी हैं, वहाँ का फेमस डांस कौन सा है, और भी बहुत सी बातें उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में। तो बच्चों इस मामले में आप टेबल अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो। आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इस टेबल को नोट डाउन कर लेना है। वेरी गुड चिल्ड्रन, सो वी आर डन विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का वर्क पेज। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सारे प्रोविंसेस के बारे में पढ़िएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।